युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह बनी इसराइल से एक आया नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हाज़रीन मजलिस, ये रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना है। इस माह की 27 तारीख़ को मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं जहाँ किसी का गुमान भी नहीं पहुँच सकता। कोई फलक तेरा यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियाँ जुल्फ़ां वाला सी जड़ा अर्श तो भी लग पार गया। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल ओला बेकमाल ही। ये एज़ाज़ मेरे रसूल का है कि आपने सर की आँखों से रब का जमाल देखा है। हुजूर के अलावा ये एज़ाज़ किसी और नबी को नसीब नहीं हुआ। अल्लाह के नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने एक दिन अल्लाह से अर्ज़ किया, रब्बी यारिनी, मालिक तुझे बेनकाब देखना चाहता हूँ। तो जवाब मिला था लन तरानी, मूसा मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। अन इज़न वक़ै ये हरूफ नासबा हैं, और हरूफ नासबा में से जब कोई हरफ मुज़ारिया पर दाखिल होता है तो वो फ़ेल मुस्तकबिल की अब्दी नफ़ी करता है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया गया कि कभी भी नहीं देख सकते। यहाँ उलझाव पैदा हुआ कि उम्मती अच्छा अमल करे, उसके लिए वादा जन्नत है। सिर्फ जन्नत का वादा नहीं, जन्नत में रब का दीदार भी है। नबी तो बदरजाए उत्तम उसका हकदार होता है, लेकिन यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते। तो उलमा फरमाते यहाँ कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जिस तरह हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। उलमा कहते ये शुरू किसका तर्जुमा है? फरमाया इसमें अशरव मुकद्दर है। अशरव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। फरमाया यहाँ भी कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जहाँ फरमाया मूसा आप कभी भी नहीं देख सकते, तो फरमाया यहाँ मुकद्दर यह है हत्ता यरानी मुहम्मद। फरमाया मूसा उतनी देर तक नहीं देख सकते जितनी देर तक मुझे मोहम्मद अरबी नहीं देख लेते। तो ये हुजूर का एजाज़ है भाई, सर की आंखों से रब को देखा और जी भर के देखा। हुजूर के अलावा ये एजाज़ अल्लाह ने किसी को और अता नहीं किया। मैं आपके सामने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंज़र रखूँगा। दोस्तान अजीज़, एक बात याद रखिएगा, ये अल्लाह की आदत है। अल्लाह ताला जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है ना, उसको फिर आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। यारी तेरी सोना पर आजमैशा तेरियां अग, सोना परखे जामदाए नाल अग्गां दे लग। जिसको अल्लाह जितना बड़ा मुकाम देता है उसको उतनी बड़ी आजमाइश की भट्टी से गुजरना पड़ता है। आप नबियों की जिंदगियों का मुताला करके देख ले, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने आजमाया किस कदर। अल्लाह के नबी हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपकी मईशत बड़ी मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़ था, 40 बाग थे, 400 गुलाम था और चांद जैसे 12 बेटे भी थे। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते हैं जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नु चुले डावा। फरमाते मैं आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूंगा। सुनिएगा भाई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ताहद्दे नजर हवारी हैं, उनसे महवे कलाम हैं। अचानक एक गुलाम दौड़ा दौड़ा आया और उसने आके कहा हजरत गजब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई। आपने सब्र किया। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई कि एक और आया, कहा हजरत गजब हो गया, 40 बाग हवा का तेज झोंका आया उड़ा के ले गया। आपने उस पर भी सब्र किया। ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फा डाल लिया गया हो कि तीसरा इम्तिहान 6 माह बाद दिया जाएगा। नहीं भाई, एक वक्त में सारे इम्तिहान। तीसरा आया, लेकिन इसने जो आके खबर दी ना, ये खबर सुन के कलेजा मुंह को आता है। इसने कहा हजरत गजब हो गया,
آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے، اولاد اسائے پیری، اس کو بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، لیکن ایک ہی جھٹکے میں 12 بیٹے بھی چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ اچھا جب زخم زبان تک آئے نا، زبان چاٹنے لگے، تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے سن، اے ساریاں تکلیفاں ساڑھے واسطے سن۔ بھائی جان جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ راضی بر رضا رہتے ہیں، محبت کی زبان بولی۔ عرض کیا کرتے مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجے بہا کے لے گئیں، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ اللہ چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا۔ اے اللہ دیکھ تیرے بندے ایوب کے جسم میں زخم آئے، میں نہ بولا۔ میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن مالک ایک درخواست ہے کہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں دوست انہیں آزمایا بھی جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر کیا ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کا شرف کیا ہے؟ سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے۔ تو زندگی میں امتحان کتنے آئے؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا، طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلیں گے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور پھر تھوڑے دن بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ بھائی جان حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، شکم مادر میں ہے، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے۔ تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ ڈالی۔ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو میں سفر کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنی جواں سالہ بہو سیدہ آمنہ کو رخصت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ یہاں ٹھہرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا۔ بھائی جان آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی گمنام بستی آئی، اب وہ گمنام نہیں، اس کو نسبت سیدہ آمنہ سے ہے۔ وہاں آ کر کے آپ رک جاتی ہیں اور آپ کو بخار نے گھیر لیا اور آپ جان گی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقن وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔
सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मेरे नबी माँ से लिपटे लिपट के रोए, फिर नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। माँ जहां तक नजर आई, पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं जब सैयदा आमिना के मज़ार पे पहली दफ़ा हाजिर हुआ, मेरे साथ कुछ उलमा थे। मैंने अर्ज़ किया कि आज हम माँ जी से रुखसत चाहेंगे, लेकिन जाएंगे इस तरह जिस तरह मेरे नबी माँ से बिछड़े थे। यकीन मानिए कि जब हमने पहली दफ़ा मुड़ के देखा तो हुजूर का वो 6 साल का बिछड़ना, 6 साल का वो बचपना याद आया। फिर मुकामे बदर तक हमारी सिसकियाँ हिचकियाँ थमने का नाम नहीं ले रही थी। सैयदा आमिना वहाँ आखिरी सांसें लेती हैं, उम्मे ऐमन लेके पहाड़ से नीचे आती हैं। आप फरमाती जब मैंने पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक साहबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे, या इब्न सौदाई, ओ काली माँ के बेटे, हुजूर जलाल में आ गए। फरमाया लक़द तफ़हल कहलू, 3 दफा फरमाया पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली, जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। मेरे नबी फख्र से फरमाते मैं मोहम्मद बैक वक़्त 2 माओं का तन्हा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र में भाईजान माँ अब्वा के टीले पे खामोश हो जाती है। फिर कफालत का जुमा आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु उठा लेते हैं। दादा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते हैं साथ बिठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा लेते हैं। जिल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी जिस पर बेटों को भी बैठने की जुर्रत नहीं थी, लेकिन दोस्त हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बत वसूल हुई। सुनिएगा भाईजान, 2 साल के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता है जब मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा था। वो मक्के की कभी इस दीवार से लिपट के रोता है तो कभी इस दीवार से लिपट के रोता है। ओ भाई जो इन राहों पे चलते हैं उन्हें आजमाया जाता है। 6 साल की उम्र में माँ नहीं, 8 साल की उम्र में दादा नहीं। फिर कफालत का जुमा आपके दादा आपके चचा जान जनाबी अबू तालिब उठा लेते। बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, आपकी मईशत मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं हुजूर को अगर बचपन में भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा जवानों, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, गालियां देते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं। हुजूर का बचपन इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। हुजूर परवान चढ़े, कोहे सफा पे चढ़ के कौम को पैगाम हक दिया। जिसकी किस्मत में हदायत थी वो हुजूर के साथ चला और जो अजली बदबख्त था वो मुखालिफत पे उतर आया। सुनिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इम्तिहान कितने आए। आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीक हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया और उस साल का नाम गम का साल रखा गया। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन कार नबूवत की जिम्मेदारियां फिर मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने कौम के रवैये पढ़े हैं, लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने गड़े खोदे, लोगों ने ओजरियां फेंकी, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने गले में रस्सी डाल के तौ दिया। कितने दुख है जो मक्का वालों ने दिए। शैब अबी तालब में 3 साल महसूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हुआ तो बच्चे रोते हैं, माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना ही कहती बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज अगर काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। मैंने एक सहाबी का बयान पढ़ा, वो कहते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी थी कि एक गीली जगह पे पांव आया, न जाने वो क्या था, उठाया और खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। और भाई इन राहों पे चलने वालों को आजमाया जाता है, दुखों से दो चार किया जाता है। हुजूर मक्का से ताइफ आए कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। मेरे नबी फरमाते मैं ताइफ से वापस पलटा, बस इतना कहा कि मेरे पे मेहरबानी करना कि मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं ताइफ से वापस पलटने लगा। ताइफ का बाजार है और 2 रोया कितारें हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं।
मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। आका फरमाते मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो नलायक आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, दोबारा खड़ा किया और चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। हुजूर का बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। दीन बड़ी मेहनत से फैला है, दीन जुस्तजू से फैला है, दीन तबलीग से फैला है। रसूलुल्लाह इस पैगाम को लेके जो है वो, आप ताइफ आते हैं तो ताइफ वाले पत्थर मारते हैं। अर्ज किया गया हुजूर इनके लिए बद्दुआ कर दें। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं, जहमत बन कर नहीं आया। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बाज़ का हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद में थोड़ी बहुती उसकी भी चल जाती है। तो हम बाज़ का बेनियाज होकर कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहां सही, इत्थे नहीं थे वजीराबाद नहीं तो गुजरांवाले जाके काम कर लेंगे ना। भाईजान, हुजूर का ये फरमान उलमा को रोशनी देता है कि आने वाले कल पे बाज़ का नताइज छोड़े जाते हैं। और आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दाहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है लब्बई का या उख्ती, बहन मैं हाजिर हूं। उसने फिर अपने दामाद, अपने भतीजे को भेजा जिसकी उम्र 17 साल थी, और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रोनता हुआ यहां आया और उस ब्रहना सर बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। और वो यहां 4 साल गुजार के गया। उसने मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद का गुलाम बना जाता है। अल्लाह सुनिएगा भाईजान, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद बिन कासिम बताया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को लेके ताइफ आए तो ताइफ वालों ने पत्थर मारे। मैंने आगाज में अर्ज किया जिसको अल्लाह जितना बड़ा मुकाम देता है उसको आजमाइश की उतनी बड़ी राह से गुजरना पड़ता है। अभी आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है, माँ नहीं, 8 साल की उम्र है, दादा नहीं, आमुल हुज्न, शैब अबी तालब, मक्के के तलख रवैये और ताइफ के पत्थर। इतने दुखों के बाद हम पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में माहवे इस्तराहत थे, आंखें बंद, दिल जाग रहा था। अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम को 70,000 नूरी फरिश्तों के जुर्बट में भेजा कि जाओ मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। जबरील हाजिर खिदमत हुए, दस्तक दूं मालिक, फरमाए नहीं, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। अदब गाहेस जेरे आसमां अज अर्श नाज़ुकतर, नफस गुम कर दमी आयद जनेदो बा यजीदी जा। ये वो जा है जहां जुनैद बगदादी और बा यजीद भी आते हैं तो सांसों को रोक के आते हैं। अर्ज की मालिक हुक्म क्या है? फरमाया जबरील छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के हैं 600 नूरी पर। जबरील अगर एक पर खोले ना तो जमीन और आसमान को ढांप लेते हैं। आज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो कैसे आए? सिमट के आए। ये दुनिया वालों को तालीम देंगे, जब बड़ों के पास आओ ना तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के आया करो। जबरील कदमों में खड़े हैं। अर्ज की मालिक क्या हुक्म है? फरमाया या जबरीलू कब्बिल कदम है। उलमा तशरीफ फरमा है कब्बिल बाब तफ़ईल से है और ये कसरत माखज को चाहता है। कब्बिल कादमा हु वाहिद का सीगा नहीं, तस्निया का सीगा है। कादा मैं है, एक कदम की नहीं, दोनों की बात की, एक बार का नहीं, बार बार का तकाजा किया। फरमाया जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। जबरील के काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस है। मेरा विजदान कहता है आरज़ू जरूर मचली होगी कि या अल्लाह अभी तेरा नबी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूं, क्योंकि न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। यहां एक अजाला भी करता चलूं, कुछ लोग कहते हैं जबरील उस्ताद हैं और हुजूर शागिर्द हैं। मुझे बताइएगा भाईजान, एजाज किसका है पांव चूमना? शागिर्द का के उस्ताद का? शागिर्द का है ना भाई, पांव चूमना शागिर्द का एजाज। और एक और बात, अलिफ लाम मीम ये हुरूफे मुक़त्तआत हैं, राजो न्याज की बातें हैं, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, लेकिन उलमा ने इससे कुछ मुरादें ली हैं। उलमा कहते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जबरील और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खाने जहन में एक सवाल तो उठा होगा, अल्लाह अलिफ से, मोहम्मद मीम से, जबरील तो जीम से होना चाहिए था, यहां लाम से जबरील क्यों कहा गया?
उलमा कहते हैं ये कुरान मुहावरे अरब के मुताबिक उतरा है। अरब वाले जब नामों को इख्तिसार से लिखते, जो आका का नाम होता उसके नाम का पहला हरफ लिखते, और जो खादिम होता उसके नाम का आखिरी हरफ लिखते। यहां जबरील जीम नहीं बल्कि लाम लाया गया। जबरील ने पांव चूमे और हुजूर बेदार हुए, और फिर जबरील रब का पैगाम देते हैं कि अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। मुझे बताइएगा, ये रहमान का पैगाम जो जबरील लाए थे कि अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है, जिंदगी में बड़े इम्तिहान आए, लेकिन इस एक जुमले ने हुजूर के कलेजे में ठंड नहीं डाल दी। और फिर शक के सदर हुआ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे बैठे और मस्जिद अक्सा तक तशरीफ लाए। अच्छा सुनिएगा भाई, और ये बड़ी अहम बात है, रसूलुल्लाह जब बुराक पे बैठे ना तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? हुजूर को उम्मत याद आ गई। ओ भाई, हुजूर ने इस उम्मत से बड़ा प्यार किया है। फजल बिन अब्बास कहते हैं हुजूर को जब मरकद नूर में उतारा गया ना, तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। जवानों, वो लम्हे याद करो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजाब की आयतें उतरी थी, रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं शर्फ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो तो यशरब था यार, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जानता हूं, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती है, वो रोती हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बी हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, सहाबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है, और रो रो के कह रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। जवानों, 2 लम्हों के लिए मैं और आप खुद को खींच के उस गार में ले चले। एक जाने मोहब्बत की बिछी कायनात, और एक जाने हम अपने रवैये देख लें। हुजूर ने हमें इतना प्यार दिया यार, हमने उसके सिले में क्या दिया? अखलाक खोखले, फसाद के खोखले धाने पे हम खड़े हैं। हम जवान है ना, चलते अकड़ अकड़ के, बोलते बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारे तेवर हैं। अल्लाह का मुनादी 5 वक्त हय्या अलस सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक नहीं रिंगती। वाइज नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। हम तो किसी को आखिरत की बात सुनाए तो लोग लड़ते हैं, वो कहता है मौलवी तकरीर अपने को रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। और भाई कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा आपने? ये एक सूरत में नहीं होता यार, ये कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। जवानों, हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहां जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका सिर्फ अल्लाह को है। मैं बात को मुख्तसर करता हूं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो के उम्मत के लिए दुआ करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया हुजूर सर उठाए गुलाम आए हैं। हुजूर फरमाते मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। सैयदा फातिमा को खबर मिली तो आप मदीने की औरतों को लेके उस गार की तरफ बढ़ती हैं। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज करती अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी फरमाते उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। जवानों, जब हुजूर सजदे से सर नहीं ना उठाते तो फिर सैयद अपने अल्लाह से अर्ज करती मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा, कोहराम मच गया दोस्त। बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी पस निदा आमद, जे यज़दा काए रसूल मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी जमीन व आसमां जुमला ए बख्श दे मशदर यकसमा। फरमाया जबरील देर ना करो जल्दी जाओ,
मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा लें, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। बड़ा प्यार किया इस उम्मत से। मेरे रसूल बुराक पे बैठे तो उम्मत याद आई। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पे आए, नबियों को इमामत का शर्फ मिला। वहां से नूरी सीढ़ी, फिर उसके बाद जबरील के पार, फिर उसके बाद रफ रफ आया, फिर एक जगह आई कि रफ रफ भी रुक गया, और फिर हुजूर फरमाते एक आवाज आई, प्यारे अहमद कदम उठाइए। मेरे नबी फरमाते मैंने डरते डरते झिझकते झिझकते एक कदम उठाया। सफर कितना किया? जितना 5 मरहलों में किया। आका फरमाते कदम उठाता हूं तो इतना सफर तय कर लेता हूं। कुरब की मंजिलें नसीब हुई भाई, राजो न्याज की बातें हुई। वहां रब ने फरमाया महबूब आपको किस चीज से मुशर्रफ किया जाए? तो हुजूर ने अपने रब से कहा कि मेरी आरजू है कि तू मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। और फिर उम्मत को वहां 50 नमाजों का तोहफा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मुझे तजर्बा है उम्मतों का, ये 50 नहीं पढ़ेंगे, कमी की दरखास्त करें। वापस गए तो 5 कम हो गई। ये 9 दफा हुआ। जब 5 रह गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया दोबारा जाइए। तो हुजूर फरमाते अब मुझे अल्लाह से हया आता है। इंतहाई माजरत से कहूंगा भाई, आज हम बड़ी बेनियाजी से ये बात कर देते हैं। क्यों नहीं दिल के दरवाजे पे दस्तक होती यार? हुजूर तोहफा लेके आए हैं और हम कहते चक्कर लगता। तोहफा देने से तो भाई मोहब्बत बढ़ती है। हुजूर उम्मत से मोहब्बत बढ़ा रहे हैं और उम्मत ही क्या कह रहे हैं कि एक और चक्कर लगता। नमाज आंखों की ठंडक है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं। हमें 5 नमाजें दी, माजरत से हमने उसकी क्या कदर की? एक घर में 8-8 अफराद होते हैं, सब पे नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज के वक्त मस्जिद में लोग कितने होते हैं? ये मैं और आप देख सकते हैं। क़यामत को अल्लाह फरमाएगा मुझे सजदा करो जवानों। उस दिन बेनमाजी भी चाहेगा सारी जिंदगी नहीं माननी अल्लाह दी, आज ही मान लवा, लेकिन उस दिन बावजूद चाहने के सजदा नहीं होगा, यूं कमरे अकड़ जाएंगे। और बेनमाजी कहां होगा? कारून, हामान, अबी बिन खल्फ के साथ। आप जानते हो ये कौन लोग हैं? ये अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं। जिस सफ में अल्लाह रसूल के दुश्मन होंगे उसी सफ में बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन एक जगह हाजिर हुआ, नमाज का टाइम था, तो हमारे साथ जात का मुसल्ली खड़ा हो गया। तो उस गांव का बड़ा था, उसने उसको खींच के पिछली सफ में कर दिया। वो कहता तेरे साथ तो मेरी नमाज भी नहीं होती। वो सागिर ने कहा था ना कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया। हम लोग आज भी अंधेरों में खड़े हैं। और भाई कमी के साथ खड़ा होना तो हीन समझते हो, अल्लाह रसूल के दुश्मन के साथ खड़ा होना फख्र की बात होगी। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कयामत को रुसवा होना पड़ेगा। एक खतून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, तहिरनी या रसूलल्लाह, आका पाक की। बहुत बड़ा जुर्म था उसका। उसने अपने गुनाहों का इजहार किया। शादीशुदा हूं तो मेरा खामन दियारे गैर चला गया तो मुझसे जिना हो गया, बच्चा हुआ तो मैंने उसको कत्ल कर दिया, और मेरे पास सिरके का मर्तबान था, मैंने उस बच्चे को उसमें फेंक दिया और गंदा सिरका बेचती रही। 3 गुनाहों का इजहार किया और मेरे नबी फिर 3 गुनाहों की सजा बयान करते। फरमाया तूने जिना का इर्तिकाब किया, तुझे रजम किया जाएगा। तूने एक इंसान को कत्ल किया, तुझे कत्ल किया जाएगा। तूने गंदा सिरका बेचा, तो उसकी अल्लाह से माजरत चाह। 3 गुनाहों की सजा बयान करने के बाद मेरे रसूल फरमाते तू जिस दर्द से रोती हुई मेरे पास आई, मैं मोहम्मद तो समझा शायद कि तेरी नमाज असर कज़ा हो गई हो। और आज मैं और आप देखें हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो रही हैं। उम्मत को 5 नमाजों का तोहफा दिया, हमने कदर ना की। आखिरी बात गुफ्तगू समेट लेते हैं। मेराज की रात उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी बात जो सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए हमारे तक पहुंची। सैयदा फरमाती हुजूर एक दिन मौज में थे, दरियाए रहमत जोश में था, तो हुजूर फरमाते आयशा मांगो क्या मांगती हो। मैंने अर्ज किया हुजूर अगर आप मुझे रुखसत दें। तो फरमाया ठीक है आप कर लें। आपने आकर के वालिद गिरामी से अर्ज किया कि हुजूर ने इख्तियार दिया है, जो मांगोगी अता किया जाएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते बेटा हुजूर से अर्ज करना, मेराज की खलवत खास में जो राजो न्याज की बातें हुई थी उसमें एक बात इरशाद फरमा दे, और साथ वादा लिया कि मुझे भी बताना है। सैयदा ने जाके अर्ज किया कि हुजूर मशवरा हो गया। तो फरमाया क्या मशवरा हुआ? अर्ज की कि हुजूर एक बात इरशाद फरमा दी जो राजो न्याज की हुई थी। तो मेरे नबी फरमाते आयशा, जो कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। हजरत
चले जी, मैं बस मुख्तसर करने लगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दीदा हो गए। अर्ज़ किया अब्बा जान ये तो खुशी वाली खबर है। तो आप फरमाते ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख देखो, जो टूटा दिल जोड़ेगा वह जन्नत में जाएगा, और जो कोई किसी का दिल तोड़ बैठे वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा। बस भाईजान, मैं और आप अपने रवैयों पे गौर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। कुछ लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं 20 साल हो गए भाई से कलाम नहीं किया। यार कभी माजी की वो हसी लम्हे याद नहीं आई? क्या वो धुंधला सा नक्शा भी नहीं सामने आता? एक जगह बैठ के खाना खाते थे, उंगली थाम के स्कूल जाते थे, दीवार बन जाते थे, उदासियां थी। और आज 20 साल हो गए भाई भाई से कलाम नहीं कर रहा। ऐसे नालायक बेटे भी देखे बाप को देख के रास्ता बदल लेते हैं। यहां तक कह देते अब्बा जी तुसी मर गए तो मैं नहीं आवांगा, तो मैं मर गया तो तुसी मेरे जनाजे से ना आया जी। हमने अपनी बहनों से रास्ते और उनसे ताल्लुक भी तोड़ दिए। रिश्ते तोड़ो ना भाई, रिश्ते जोड़ो। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना अमल की तौफीक दे। ज़रूरी ऐलान समात फरमा लें, हमारे गुजरावाला में सालाना मरकज़ मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ाई इज्तिमा होता है। इसमें रवायत इंशाअल्लाह इस साल भी 7 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेकर नमाज असर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इसमें तिलावत, नात, मुस्तफ़ाई मुबल्लिगीन के खिताबात होते हैं। बाद अज़ीम पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहिब अमीर आला दारतुल मुस्तफ़ा आप खिताब फरमाते हैं। नूर निगह से लबरेज़ इस महफ़िल नूर में तशरीफ़ लाकर अब्दी सादतों के हकदार बनिएगा। आपके बिल्कुल हम पड़ोस में रहते हैं। आप तशरीफ़ लाएंगे तो हमारी आंखें आपकी राहों में फ़र्श राह होंगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।